नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीणा से आचार्य समाजशास्त्र PNK राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। जैसा कि मैं पूर्व में आपको कृषक समाज का अर्थ परिभाषा विशेषता बताने के बाद में मैं अब आपको कृषक सामाजिक स्तरीकरण बताने जा रहा हूँ। कृषक सामाजिक स्तरीकरण ग्रामीण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कृषक संबंधों के अध्ययन में ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट करना अत्यावश्यक है। आंद्रे बेतई तथा अन्य ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने लिखा है कि कृषि क्षेत्र में पारिवारिक श्रम, वेतन भोगी श्रम, काश्तकारी, बटाईदारी एवं विभिन्न मिश्रित रूपों पर कृषि उत्पादन आधारित होता है। इन विभिन्न कृषक संबंधी क्रियाओं के संगठनों के प्रकार जिस स्तरीकरण संरचना को विकसित करते हैं वह इस प्रकार है। भारतीय गांवों को विभिन्न श्रेणियों में पारस्परिक संबंधों के अनुसार कृषक संस्तरण के निम्न 4 श्रेणियां खंडित या निश्चित की गई हैं। कृषक सामाजिक स्तरीकरण: पहला, भूस्वामी; दूसरा, भूस्वामी खेतिहर; तीसरा, बटाईदार; और चौथा, कृषि श्रमिक। इस तरीके से भारतीय सामाजिक स्तरीकरण कृषक सामाजिक स्तरीकरण के रूप में विभक्त किया गया है। अब कृषक सामाजिक स्तरीकरण के बाद में यहाँ अपन आगे बढ़ेंगे। भारतीय कृषकों में निर्धनता। भारतीय कृषकों में निर्धनता भारत में कृषि क्षेत्र में कृषक संबंधों के अध्ययन में निर्धनता प्रमुख कारक है या निर्धारित कारक है। अतः कृषक संबंधों का अध्ययन निर्धनता के संबंध में करना आवश्यक है। आंद्रे बेतई, यंग, थारनर आदि विद्वानों ने भारतीय कृषि क्षेत्र में कृषक संबंधों और निर्धनता के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला है। समाजशास्त्रियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के अनेक कारक हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि शीर्षकों से देखा जा सकता है। जैसे भारतीय कृषकों में निर्धनता का पहला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में कृषि क्षेत्र में निर्धनता का प्रमुख कारण सामाजिक है। इसके अंतर्गत धार्मिक मूल्यों, सामाजिक परंपराओं, जाति व्यवस्था आदि प्रमुख हैं। आंद्रे बेतई ने लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारस्परिक धार्मिक मान्यताएं हैं जो कि मनुष्य जन्म से ही असमान पैदा होता है। इस धारणा में विशेष सुविधा प्राप्त और असुविधाओं से वंचित सभी ग्रामीण विश्वास करते हैं। इसके बाद में है जाति व्यवस्था। ग्रामीण भारतीय कृषकों में निर्धनता का प्रमुख कारक जाति व्यवस्था भी है। भूस्वामी और भूमिहीनों के बीच में वृद्धि हुई है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामी उच्च जाति के व्यक्ति होते हैं और भूमिहीन निम्न जाति के होते हैं। इनमें आपस में निर्धनता बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है। उसका बाद में उन्होंने तीसरा कारक सामाजिक कारकों में बताया है। जीवन के तरीके के अनुसार ग्रामीण संरचना में निर्धनता एवं संपन्नता देखी जा सकती है। भारतीय ग्रामीणों में बड़े भूस्वामी एवं जमी जागीरदार पट्टे मकानों में रहने वाले कृषक अधिक और कृषक श्रमिक कच्चे मकान, झोपड़ी पट्टी में रहने वाले होते हैं। जो बड़े और पक्के मकानों में भूस्वामी जागीरदार होते हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे होते हैं और कमज़ोर और गरीब और झोपड़ी पट्टे में रहने वाले शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा कारक या सेकंड कारक आता है आर्थिक कारक। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता फैलाने का प्रमुख कारण भूस्वामित्व एवं भूमि असमान वितरण है। इन दोनों ही कारकों के कारण निर्धनता का समाधान इसलिए भी नहीं हो पाया कि सापेक्ष रूप में निर्धनता से संबंधित हैं। इनकी
करती अपरिवर्तनशील है। विद्वानों का मत है कि औद्योगिक समाजों की तुलना में कृषि प्रधान समाजों में निर्धनता पाई जाती है और कृषि प्रधान समाजों में औद्योगिक समाजों में समृद्धि भी आती है। भूस्वामी भू जातियाँ पैदा करती हैं और मशीनी वर्ग बनाती हैं। इस तरीके से भूस्वामित्व के आधार पर अर्थशास्त्र ने निर्धनता के 2 प्रकार बताए हैं, भूस्वामी और निर्धनता। दूसरा कारक भूमि का असमान वितरण। इसके बाद में आता है आर्थिक राजनीतिक कारक। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता धन परिस्थितियाँ और असमानता से संबंधित हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति और सत्ता भी निर्धनता का प्रमुख कारक है। प्रजातंत्रीय प्रणाली के द्वारा सिद्धांत रूप में सभी जातियां और वर्गों और शक्ति प्राप्त हैं के लिए समान सुविधाएं, अधिकार और अवसर प्रदान किए गए हैं, परंतु व्यवहार रूप में ऐसा नहीं है। शक्ति संरचना और बटाईदार और कृषि श्रमिक सबसे निम्न स्तर पर हैं। ग्रामों में आज भी दलित लोग कृषि श्रमिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभिन्न साधनों एवं सुविधाओं से वंचित रहे हैं एवं राजनीतिक दृष्टि से उनको किसी भी तरीके का लाभ अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद में अगला कारक है आर्थिक कारक। के बाद में हम यहाँ निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे। यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता सभी क्षेत्रों में अनेक कारकों से व्याप्त है, जिन्हें दूर करने के लिए बहुआयामी उपाय निरंतर आवश्यक है। इसके लिए भू सुधार प्रयास कहा जा सकता है। कृषक संबंधों को ग्रामीण जीवन में भू व्यवस्था के इतिहास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। थैंक यू।